तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो कलर कटिंग है उसको कोलोरेडो में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वैसे तो जब आउटपुट बनना हो या फिल्में बननी हो या उसको स्कैनिंग के लिए जब भेजते हैं आउटपुट के लिए स्कैनर्स पर, तो वहाँ से भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर के ज़रिए जो हर कलर की फिल्म जो है वो लैदा से निकल आती है, जिसकी फिर प्लेटें बनती हैं और फिर उसकी बाद में होती है प्रिंटिंग। लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें कि आपका जो क्लाइंट है वो कहे कि उसने फिल्में नहीं निकलवानी या आउटपुट इसका नहीं बनवाना, इसके पॉजिटिव नहीं बनवाने, वो आपसे चाहता है कि आप ही इसकी कलर कटिंग करके दें, तो उसकी कलर कटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं इस ट्यूटोरियल में। इसके लिए मैंने सैम्पल एक अभी तैयार किया है, उसको मैं ओपन करता हूँ ताकि हमारा जो है टाइम उसको बनाने में वेस्ट ना हो। और हम उस पर कुछ अपना जो मतलब बनता है जहाँ वो देखें कि किस तरह से मसल कर सकते हैं। जी ये मैंने दो सैंपल बनाए हैं। इसमें आप देखें कि सियान इसके ऊपर है ये येलो अल्फ़ाबेट, और इसके ऊपर है ये आई, और इसके ऊपर है एम। लेकिन यहाँ पर ये सारे अल्फाज जो हैं ये एक दूसरे से फासले पर हैं, और इसके अलावा ये चार बॉक्स लगे हुए हैं और उनकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक है। इसमें कलर कटिंग अगर तो इस तरह का काम है जिसमें कि हर चीज़ हर कलर जो भी बेसिक कलर हैं वो अगर अलग-अलग किसी ऑब्जेक्ट में फिल हो, तो उनकी हम कलर कटिंग जो है वो आसानी कर सकते हैं। कि इस तरह कि हम ये करेंगे कि इसको मैं ले जाता हूँ अगले पेज पर, प्लस का बटन दबाया, नया पेज आ गया, और इधर इसको हम ले आए इधर और इसको किया जूम। जी जब कोई कार्ड प्रिंट होता है तो उसके बनते हैं चार अप, तो मैं इस तरह से ये चार अप इसके लगाऊंगा। कंट्रोल की और राइट क्लिक का इस्तेमाल जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे और उतना ही आपका टाइम जो है वो बचेगा। यहाँ पर अब हमने लगाने हैं मार्के, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इसके बना लेते हैं हम मार्के, और जी इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और इसको हम जी ये मार्के लग गए हमारे। बल्कि ऐसे करते हैं कि पहले मार्के लगा के तो हम उसको बाद में उसके करते हैं चार कॉपी कर लेते हैं चार अब। तो ये मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, वरना आपने इसको उस तरह से लगाना है जो कि मैं इस तरह आपको पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। जी आउटलाइन इसकी की ख़त्म, और ये हमारे पास अब एक जो हमारा मैटर है वो मार्कस में आ चुका है। जी इसकी की कॉपी, कंट्रोल की प्रेस की और इसको लाए यहाँ पर, राइट क्लिक कॉपी, इसको फिर सारे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस रखी ताकि बिल्कुल सीध में नीचे आए, राइट क्लिक दबा के छोड़ दी, कंट्रोल की भी दबाई रखनी है ताकि बिल्कुल सीध में आए, और राइट क्लिक से इसकी कॉपी की। जी अब इसके हम ये प्रिंट जब होगा तो किस तरह से होगा। इसमें है चार कलर, तो इसके बनेंगे इस तरह के चार अप। इसको हम करेंगे इस तरह से साइड पे, ये हमारा है ओरिजिनल मैटर। और अब हम इसको लेके आएंगे यहाँ एक, और ये दो अब इसके यहाँ लग गए, और दो अब इसके लगेंगे अगले पेज पे। पहले यहाँ हमने क्या करना है कि एक में से हमने क्या करना है कि अगर हम सबसे पहले सियान की कटिंग करना चाहते हैं तो इसका एक आसान हल मैं क्या करता हूँ कि वैसे तो ये तरीका है कि मैनुअली हम क्या करें कि इन सब को इनको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ कि इन सब को सेलेक्ट करें और या तो डिलीट कर दें क्योंकि ये अलग-अलग पड़े हैं, या वाइट कर दें। और एक आसान तरीका भी है कि हम क्या करते हैं कि इन सब को
जी मैं बताता हूँ आपको। पहले डिलीट तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। हमने करना है सियान। सियान के अलावा जितनी चीज़ें हैं ये इस पहले सेट में से हम सॉरी हम डिलीट कर लेते हैं। और इसको सेलेक्ट किया और इसको हम कर लेते हैं, बल्कि इधर मैं मैनुअली ही कर लेता हूँ। दूसरे सेट में हम उसको करेंगे किसी और तरीके से, बेहद आसान तरीका, जो कि ज़्यादा बड़े जो हमारा कोई जॉब होती है जिसमें मुख्तलिफ़ जगह पर पेज की मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी होती हैं और उनके कलर हमने एक टाइम में चेंज करने होते हैं, तो एक नहायत आसान तरीका वो मैं दूसरे सेट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम इसी तरह से कर लेते हैं जी। ये सियान और इसके बाद आ गया ब्लू। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो सॉरी ये बना हुआ था ग्रुप, इसको किया अनग्रुप और बाद में सबको किया रिपीट जी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका बना हुआ है, अच्छा जी, इसको ऐसे करते हैं कि ये सारा कुछ सेलेक्ट किया, इसमें से येलो को दोबारा सेलेक्ट किया तो वन सेलेक्ट हो गया और इसको कर दिया ब्लैक इस तरह से। सॉरी इसको किया डिलीट, इसको किया, इसको जी इसको भी किया डिलीट और ये भी होगा डिलीट क्योंकि ये ब्लैक में आने हैं और ये हम बना रहे हैं येलो जी। इसको करेंगे ब्लैक, चूँकि ये 100% येलो था, इसको 100% हम ब्लैक करेंगे। इसकी जो प्लेट है या उसकी ट्रेसिंग है उस पर ये डार्क आएगा, मैक्सिमम 100% डार्क आएगा। और जब इसकी प्रिंटिंग होगी तो वहाँ पर जो प्रिंटिंग वाला है मशीन मैन, वो इस पर येलो इंक से जब मशीन से प्रिंटिंग करेगा तो वो ऑटोमेटिक 100% येलो के साथ ये हमारा ए ब्लू आएगा। और दूसरी दफ़ा में वो जब इसको मशीन में वही कार्ड दोबारा से लगाएगा और एस की जगह पर वो एस जब लगाएगा प्रिंटिंग के लिए एस वाली प्लेट, तो फिर वो मशीन में लगाएगा येलो इंक, सॉरी जी येलो इंक। तो ये फिर 100% जो कि ब्लैक है वो 100% जब येलो इंक लगाएगा तो रिज़ल्ट भी उसका ये ए ब्लू और एस जो है वो येलो आ जाएगा। अब इसके अलावा हमने इसी तरह से आई और एम की भी कर लेनी है, उसमें कोई अलग से चीज़ नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ, आप खुद से वो कर सकते हैं। इसी तरह से करेंगे और ये करना है। बस मैं आपको बता दूँ कि आपने ये नया पेज एक बना लेते हैं सॉरी। तो इसमें हमने क्या करना है, ये मैं गाइडलाइंस डिलीट कर लूँ, सेलेक्ट किया और डिलीट जी। इसको जहाँ मर्जी ऊपर रख लें, कॉपी किया, लेकिन जब नीचे लाएं तो बिल्कुल कंट्रोल की करके, हाँ जी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई हमारी कि हमारे जो मार्के हैं जी इसको हम करेंगे डिलीट, इसको भी करेंगे डिलीट, क्योंकि अगर ये देखें मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती हुई है कि अगर ये देखें, अगर यहाँ पर ये प्रिंट हो गया ये अगर जहाँ पर प्रिंट हो गया तो क्या होगा कि इसमें और दूसरे आप में जो मार्कों की जो रेशियो है डिस्टेंस की वो यही होनी चाहिए जो यहाँ पर है। लिहाजा मैं उधर वाले साइड को भी इसके हिसाब से अलाइन करता हूँ। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको ले जाते हैं बाहर इस तरफ और इधर से चेक कर लेते हैं इसका ग्रुप बना के जी। इसको किया सिलेक्ट और इसका बनाया ग्रुप और इसको इसके करेंगे टॉप लाइन, टी प्रेस किया जी, ये टॉप लाइन हो गया। और इसी तरह से हम चूँकि उसकी बिल्कुल सीध में लाए थे दूसरा ग्रुप इसका, तो यहाँ ले आया और इसको इस मार्के के कर दिया बॉटम लाइन, बी प्रेस किया जी। और ये हमारा जो सेट है ये बिल्कुल उसकी सेम अलाइनमेंट में आ गया। लेकिन फिर भी आप सली करना चाहें तो इसका ग्रुप बनाएं और इसका ग्रुप बनाएं ताकि कोई चीज़ उसकी इरादा से हिल ना जाए। और इसको इसके ऊपर सी प्रेस करें और ई प्रेस करें, सी प्रेस किया और ई प्रेस किया, मार्के पे मार्का बैठ गया। इसका मतलब हमारी जो अलाइनमेंट है ये चारों अब जो दो उस पेज के हैं और दो इस पेज के बिल्कुल ठीक है। मज़ीद आप तसल्ली चाहें तो इसको थोड़ा जूम कर लें और इसके ऊपर जी व्यू में जाकर इसको कर लें वायर फ्रेम। वायर फ्रेम से क्या होगा, हमें आउटलाइंस नज़र आने लग जाएंगी। तो ये देखें कि हमारा जो ASIM वाला दूसरे पेज का सेट था इस पेज पर मौजूद पेज नंबर 3 वाला सेट जो था ये पेज नंबर 2 पे मौजूद खाली ए, और जो इस ऊपर वाले चार अप है खाली ए कि उन पर उस
पेज वाले सेट का ए इस पेज वाले सेट के ए पर बिल्कुल 100% वो उसके ऊपर उसकी आउटलाइन कवर हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी अलाइनमेंट 100%, ये जो दोनों पेजेस के मार्के हैं उनकी बिल्कुल अलाइनमेंट 100% एक्यूरेसी के साथ आ गई है। इसको फिर अंडू किया, ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए था। अलाइनमेंट हमारी हो गई, इसको वापस एनहांस किया। अब इसको पेज नंबर 3 पे आए और इसका इन दोनों का ग्रुप बनाया और इसको पी प्रेस कर देंगे पेज के सेंटर में। अब ये जहाँ भी ग्रुप होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऊपर और नीचे वाला मार्का और ये सारे बाकी जो हैं साइड वाले, इनकी जो डिस्टेंस की रेशियो है बिल्कुल ये दूसरे चार ये जो अप हैं 2 सेट इनके इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी हो गई कलर कटिंग। इसमें आपने क्या करना है, ए और एस को, और ऊपर वाले 4 में हम ये करेंगे कि ए एस आई को डिलीट करेंगे, सॉरी ए एस और एम को कर लें, मैजेंटा की अगर करनी है पहले, और बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे। और फिर जो नीचे वाले 4 हैं इनमें हमने ब्लैक करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ए एस और आई डिलीट करेंगे और एम और ये ब्लैक लाइंस ये रहने देंगे क्योंकि वो भी ब्लैक में प्रिंट होनी है। और इसका कलर तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो पहले ही से ब्लैक है जी। और जो इसमें मज़ीद एक चीज़ बतानी थी वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ इस, चलिए उसको रहने दें वहाँ। अच्छा जी, इसको मैं कर देता हूँ साइड पे जी। इसको हमने करना है कलर कटिंग, ये ओवरलैपिंग को ये कैसे करनी है, इसका आपने ध्यान रखना है कि शुरू में अक्सर लोग इसकी डायरेक्टली मेथड इसी तरह ही सीधे तरीके से जब कटिंग कर देते हैं तो प्रिंटिंग में ये जाती है ख़राबी। आप एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो सियान मजंटा, ये जो तेज़ पिंक कलर है ये मजंटा, और वाई येलो और के ब्लैक इंक, इन चारों में से जो ब्लैक कलर वाली जो ये वाली जो हमारी प्रिंटिंग होती है इसकी इंक, ये आपने याद रखना है कि ये जो ब्लैक है ये सॉलिड है और बाकी सियान, येलो और मैजेंटा बाकी तीनों जो हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं, ये सॉलिड नहीं है। ये आपने याद रखना है कि ये सॉलिड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये तीनों रोशनाइयाँ जो हैं इनके शेड ये होते हैं ट्रांसपेरेंट। इसलिए अगर आपने इस तरह से किया काम इसका कि मसलन मैंने क्या करता हूँ कि इसकी मैं बनाता हूँ, एक कॉपी इधर कर देता हूँ साइड पे, और इसकी की मैंने 2 अप और ये 2 अप जी। मैं इसको करता हूँ ऐसे। इसका एक तरीका ये है कि अगर हम इसको वाइट कर अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये देखें कि अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट, तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने एस वाले जो अप है उसकी कटिंग करनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि ए को डिलीट करता हूँ और आई को डिलीट करता हूँ और ये डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ये भी गया ये भी गया और इसकी आउटलाइन गई। ठीक हो गया जी, इन दोनों को कर दिया ब्लैक, इन दोनों को कर दिया ब्लैक, ये हो गया हमारा येलो। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि हमारा जब प्रिंट होगा ए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सियान, तो बाकियों को किया डिलीट और इसको किया आउटलाइन को ख़त्म, इन दोनों को किया ब्लैक। अब देखें कि मैं इसका यही आपको बताता हूँ, बजाय के 4 तरफ लगाने के इसका ग्रुप बनाया और इसका ग्रुप बनाया और इसको इसके सी और ई प्रेस करना है जी, सी और ई। ये इस तरह से देखें कि मार्कों पे मार्का बैठ गया, ये बॉक्स सिस्टम हमारा मार्का है। तो ये देखेंगे इस तरह जब प्रिंटिंग होगी तो ये है हमारा, इसको मैं बताता हूँ आपको कि असल में इसमें क्या हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी रिज़ल्ट में, और एक तीसरा कलर बन जाएगा जी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये है सियान ये है येलो, तो आप जानते होंगे कि सियान और येलो मिलके क्या बनता है, जी हाँ ग्रीन। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनको मैं कर लेता हूँ कर्व, इनके ऊपर राइट क्लिक किया कन्वर्ट टू कर्व, इन दोनों को सिलेक्ट किया और जो इनका था हमारे पास जी इंटरसेक्ट, जितना इससे इन दोनों में कॉमन है वो अलहदा से आ गया, ये हो जाएगा ग्रीन।
शिफ्ट पे जब उसको मैं लाऊं ऊपर, वो नीचे होगा, तो अभी वो आ नहीं रहा। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा सॉरी रिकॉर्डर भी ऑन है कुछ, इसलिए भी टाइम हमारा। शिफ्ट पे जब जी जी सॉरी आ गया, वो दूसरी की प्रेस हो गई थी जी। ये हुआ कि सियान और येलो, ये देखिए यहाँ पर पहले सियान प्रिंट हुआ, जब उसके ऊपर येलो, या पहले येलो हो और बाद में सियान। बात एक ही है, क्योंकि जहाँ भी वो दोनों मिक्स होंगे वहाँ पर ये दोनों, मैंने आपको बताया है कि ब्लैक के अलावा तमाम जो हैं सियान, मैजेंटा और येलो, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो जब येलो का ट्रांसपेरेंट पोर्शन ब्लू के ट्रांसपेरेंट सियान के ट्रांसपेरेंट पोर्शन से मिलेगा, तो वो एक तीसरा कलर जो है वो ग्रीन ऑटोमेटिक बन जाएगा, और हमारा जो काम है उसका हो जाएगा बिल्कुल ही रिज़ल्ट ख़राब, और हमारे लिए होगा वो बासी शर्मिंदगी। क्योंकि इसमें ना मशीन मैन का कसूर है, ना प्लेट बनाने वाले का, ना फिल्म बनाने वाले का, ये टोटली हमारा कसूर है। अगर हमने इसकी ट्रेसिंग के ज़रिए से कटिंग की है और इस तरह से कर दिया है कि वो जो है ओवरलैपिंग जब हुई तो वो रिज़ल्ट हो गया ख़राब। इसका क्या तरीका है? इसमें हमने ये करना है कि इनको डिलीट नहीं करना, बल्कि इनको हमने करना है वाइट जी। वो कैसे, मैं इन दो ये जो लगे हैं इनमें बता देता हूँ। मुझे आगे सारा करने गए क्योंकि काम बहुत है, और ये मैंने जो काफ़ी चीज़ें आपको मज़ीद बतानी थी, मुझे लग रहा है कि वो पहली सीट में कवर नहीं होंगी, तो इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला मैं दूसरी सीट इसकी तैयार करना शुरू कर दूंगा, ताकि जो चीज़ें रह गई हैं वो उसमें कवर हो जाएँ। अगर उसमें भी बिलफर्ज ना हो सकें तो उसके फ़ौरन बाद मैं तीसरी सीटी बनाने के बाद ही फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। ये इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मेरा आपसे वादा है कि जो फरमाइशें आप लोगों की आई हैं, जो कुछ मैंने इंट्रोडक्शन आपको कोरोड्रा का दिया अपने काम का, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा के उसके बाद ही मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ जाऊँगा, चाहे इसके लिए 2 या 3 सीढ़ियाँ इसकी बन जाएँ जी। इसमें अब हमने क्या करना है कि हम ऐसे करेंगे कि हम ए और एस जी, ए और एस की प्रिंटिंग होनी है, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ कि इनको कर देता हूँ डिलीट। उनमें भी आपने वही करना है जो मैं इनमें आपको बताने लगा हूँ जी। इसमें करना है कि जब प्रिंट होना है ए, तो हम करेंगे ए को कर देंगे जी। सियान प्रिंट होना है, इसको किया ब्लैक, और ये जो येलो है इसको करेंगे वाइट जी। ठीक हो गया जी, यहाँ से जो होगी इसकी कटिंग। अब ये इतना प्रिंट होगा और वो येलो के लिए जगह बच जाएगी, तो फिर हम इस तरह से करेंगे। ये है नीचे, तो इसको हम एस पूरा प्रिंट होगा जी, एस पूरा प्रिंट होगा। एस को किया ब्लैक, ए को चाहे आप डिलीट कर दें चाहे आप वाइट कर दें, बात एक ही है, क्योंकि वो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ तो भी एस चाहे पहले छपे या ए पहले छपे, बात एक ही है, क्योंकि ए तो पूरा छपेगा ही नहीं, लिहाजा एस बाद में छपे या पहले एस यहीं पर ए की प्लेट पर एस की जगह बची रहेगी, क्योंकि हमने उसको वहाँ से एस को जो था वाइट किया है, डिलीट नहीं किया जी। और मैं जो आपको एक तरीका मैंने शुरू में आपको कहा था कि कटिंग का बताऊंगा, अगर ज़्यादा सारा मैटर हो और एक ही पेज पर हमने उसको कलर कटिंग करनी हो, तो मसलन मैं कहता हूँ कि इस पेज पर जितना भी है मैटर मैजेंटा, मेरी इस सिलेक्शन में क्या लेते हैं, इस सिलेक्शन में जितना भी जो सियान है या एस एस मैं कहता हूँ कि जितना भी, इसको ऐसे करते हैं कि इन एस को ले आते हैं ऊपर, शिफ्ट पेज अप, और इधर से भी जी। अब मैं करता हूँ कि इनको दोनों को सिलेक्ट किया, और मैं चाहता हूँ कि एस जो है मेरा वाइट हो जाए, और बाकी तीनों चीज़ें जो है वो एक कलर की हैं फ़र्ज़ किया। और तो मैं क्या करूँगा, ज़ाहिर है इसकी 2 सेटिंग्स करूँगा, मैं इनको कर ही लेता हूँ, इन सब को कर लेता हूँ मैं, इन सब को कर लेता हूँ सियान, और जी। और एस है हमारे पास फ़र्ज़ किया ब्लैक। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ए आई एम इनकी कटिंग करनी है हमने, तो एस को हम क्या करेंगे, या तो करेंगे यहाँ से वाइट। ठीक है, ये तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने सेलेक्ट करें, लेकिन अगर ज़्यादा सारी चीज़ें हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि इन दोनों को सेलेक्ट किया, और हम आएंगे एडिट, और फाइंड एंड रिप्लेस हमारे पास ऑप्शन है। फाइंड ऑब्जेक्ट के रिप्लेस ऑब्जेक्ट हमने रिप्लेस करना है,
रिप्लेस क्या करना है, हमने चूँकि सिलेक्शन की हुई है, अप्लाई टू करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, रिप्लेस अ कलर, कलर बॉर्डर और पैलेट, RGB CMYK इनको चेंज करना हो, रिप्लेस आउटलाइन पेन प्रॉपर्टीज़, रिप्लेस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और रिप्लेस कलर। हमने कलर रिप्लेस करना है, तो क्या करना है कि हमने क्या करना है कि जहाँ पर भी इस सिलेक्शन के अंदर ब्लैक है, फाइंड इसके आगे दिया हमने इसको ब्लैक कलर और उसको क्या कर दे, वाइट कर दे, और इसको किया फिल को, क्या आउटलाइन को, फिल को, और अप्लाई टू फाउंटेन फिल इसमें है ही नहीं है, और अप्लाई टू मोनोक्रोम बिट में ये भी नहीं है, इनको चाहे ऑफ कर दें चाहे रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस फाइल में हमारे पास सारा वेक्टर काम है, इसलिए इसको किया फिनिश। फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल, और ये देखें जी जैसे रिप्लेस ऑल किया, जहाँ जहाँ पर भी हमारी सिलेक्शन में ब्लैक एरिया था, ये देखें ये बॉक्स था, ये बॉक्स, यस और ये यस, उसने क्योंकि वो आउटलाइन के लिए हमने अलग से कमांड देनी होती है इसलिए इसने आउटलाइन को छोड़ दिया और इस बॉक्स के फिल को और इस बॉक्स के फिल को वाइट किया, और इस दोनों ये जो एस थे ये दोनों इनको भी उसने वाइट कर दिया। अब इसी तरह से हम अगर ये AIM और ये ब्लू बॉक्स सेलेक्ट नहीं करना चाहते मैनुअली तो हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इस एरिया को और इस सिलेक्शन को दोबारा से एडिट पर जाकर फाइंड एंड रिप्लेस और रिप्लेस ऑब्जेक्ट्स करवा लेंगे, और फिर इसी तरह से आउटलाइंस भी हो तो उस उतने एरिया के आउटलाइंस को सिलेक्ट करें और उनको वाइट करना है तो वाइट कर दें, या जो भी हम उनको करना चाहें इस ऑप्शन के ज़रिए अपने काम में ला सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए ऐसे कि जब एक पेज पे ज़्यादा सारा मैटर पड़ा हो मुख्तलिफ कलर्स का और उसकी हमने कलर सेपरेशन करनी हो तो इस तरीके से हम आसानी उस सारे को अपने मतलूबा कलर में वाइट या ब्लैक करना हो तो बड़े आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने विजिटिंग कार्ड का एक दूसरा ट्यूटोरियल इसमें ऐड किया ये भी आपको पसंद आएगा और आप इसकी जो ज़रूरत को समझेंगे और इसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। और इसके अलावा भी इसमें प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कोशिश है कि मार्केट में जो कमर्शली जो ये काम कर रहे हैं कोरल ड्रा में उनको ये पहली सीढ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद मिल जाए, वरना दूसरी तीसरी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी बन जाए और आपके आप तक मैं अपना मज़ीद जो नॉलेज है वो आप तक पहुँचा सकूँ। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं